देश आज से ठीक 3 दिन के बाद स्वतंत्रता की 69वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है और हम लगातार आपके सामने राष्ट्र निर्माण से जुड़ी हुई कई खबरें और आंकड़े रख रहे हैं। आज भारत अगर दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है आर्थिक उदारीकरण। 25 साल पहले भारत में आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ था। आप कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था ने असली रफ्तार 25 वर्ष पहले ही पकड़ी थी। 1991 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी थी। भारत की अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह सरकार का नियंत्रण था। सरकारी नीतियों की वजह से भारत का खजाना लगभग खाली हो गया था। दिवालिया होने से बचने के लिए सरकार को हजारों किलो सोना विदेशी बैंकों में गिरवी रखना पड़ा था। इस संकट से उबरने के लिए सरकार ने आर्थिक नीति में बदलाव करने का फैसला किया और भारत एक बंद अर्थव्यवस्था वाले देश से एक खुली अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। तब से लेकर अब तक भारत के लोगों का रहन सहन, कमाई, जरूरतें और सोच सब कुछ बदल चुकी है। आर्थिक उदारीकरण ने 25 वर्षों में देश को कैसे बदला, इसे समझाने के लिए आज हमने कुछ तुलनात्मक आंकड़े आपके लिए इकट्ठा किए ताकि आप भी समझ सकें कि भारत जिन आर्थिक सुधारों की सिल्वर जुबली मना रहा है उन सुधारों ने आपकी जिंदगी पर क्या असर डाला है। ये कोई खबर नहीं है, ये आंकड़ों के जरिए मिलने वाली एक्स्ट्रा नॉलेज है जिससे आपको देश की अर्थव्यवस्था के प्रति एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1991 में $1 की कीमत 18 रुपए के बराबर थी, जबकि आज $1 की कीमत 66 रुपए 83 पैसे है। 25 वर्ष पहले भारत में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए कमाने वालों को 50% इनकम टैक्स देना पड़ता था, यानी ये उस वक्त ही हाईएस्ट टैक्स स्लैब था, जबकि आज 10 लाख रुपए हाईएस्ट टैक्स स्लैब है और इस पर 30% इनकम टैक्स लगता है। 25 वर्ष पहले यानी 1991 में भारतीयों की प्रतिवर्ष औसत आय 6,295 रुपए थी, जो अब बढ़कर 93,231 रुपए हो गई है। 1991 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 62,000 करोड़ रुपए था, जबकि 2016 में यह कई गुना बढ़कर 24 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। 1991 में भारत में सिर्फ 5 लाख लोग ऐसे थे जिनके घर में टेलीफोन था, जबकि आज भारत में 100 करोड़ मोबाइल कनेक्शन है। अब हम आपको बताते हैं कि 1991 तक भारत में किन चीजों को किसी व्यक्ति की शान से जोड़कर देखा जाता था। 1991 से पहले किसी के घर और कार दोनों का एयर कंडीशन होने का मतलब था कि वो व्यक्ति जरूर किसी कंपनी का प्रमोटर है, यानी बड़ा व्यक्ति है। उस दौर में एसटीडी बूथ्स लगाने का बिजनेस सबसे अच्छे कारोबार में से एक माना जाता था। 25 वर्ष पहले पेजर रखने का मतलब था कि आप किसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी। 1991 तक 22,000 रुपए प्रतिवर्ष कमाने वालों को भी अपनी आय पर इनकम टैक्स देना पड़ता था, जबकि अब 2,50,000 रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। 1991 में भारत का सेंसेक्स 928 पॉइंट्स था, जबकि आज यह बढ़कर 27,000 के पार हो चुका है। लेकिन उदारीकरण के इस दौर में कई ऐसी चीजें खत्म भी हो गई जिनसे एक आम हिंदुस्तानी परिवार का गहरा नाता रहा। इसलिए अब हम आपको यादों के झरोखे में लेकर जाना चाहते हैं। किसी जमाने में शान की सवारी मानी जाने वाली एम्बेसडर कार का प्रोडक्शन 2014 में बंद हो गया। ऐसे ही उदारीकरण से पहले के दौर की कार प्रीमियर पद्मिनी भी वर्ष 2000 में बंद हो चुकी है। उदारीकरण के दौर के बाद बजाज का स्कूटर भी 2010 में कंपनी को बंद करना पड़ा। किसी जमाने में विजय सुपर नाम का स्कूटर का जलवा था। 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडियन क्रिकेट टीम के हर सदस्य को विजय सुपर स्कूटर सरकार की तरफ से गिफ्ट दिया गया था, लेकिन अब इस स्कूटर का निर्माण भी बंद हो गया। मोटरसाइकिल के शौकीनों को यज़दी मोटरसाइकिल्स जरूर याद होंगी, लेकिन उदारीकरण के बाद 90 के दशक में इस मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन भी बंद हो गया। एचएमटी की घड़ियां हर किसी के पास होती थी, लेकिन 2016 में ही एचएमटी की घड़ियां भी बंद हो गई। भारत में अब भी शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आर्थिक उदारीकरण के बाद 25 वर्षों में मुट्ठी भर लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए, जबकि आज भी 19 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोज भूखे पेट सोते हैं। यह भारत की आर्थिक तरक्की का सबसे बड़ा विरोधाभास है और स्थायी विकास के लिए भारत को यह विरोधाभास दूर करना है।